हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज पाकिस्तान का सेकंड ओडीआई हुआ है, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान जीत गया है। बल्ले 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 हो गई हमारी। फाइनली वो वेरी नेल बाइटिंग मैच, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो गया टुवर्ड्स द एंड। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। आज मेरा नाम फराज है और मेरे साथ आज हारून, फैजान, अबू बकर एंड मीरान। अभी हम डिस्कस करते हैं मैच की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को। तो स्टार्ट करते हैं इमोशंस जो कि आज बहुत हाई हैं। यस बीच में लो भी थे, हाई भी थे। तो Yeah, बड़ी लेट्स interesting स्टार्ट है। विद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बहुत कंसिस्टेंटली बदल रहे थे और अप डाउन था। मीरान, आप स्टार्ट करना बताओगे कि आपके कैसी फीलिंग्स थी स्टार्ट में, मिड में और टुवर्ड्स द एंड। ये जो है ना बयान होने वाली बात नहीं है क्योंकि उस वक्त सबने जो जो दिमाग में वर्ड्स आए ना वो दिए हैं हमारे फरूकी भाई को जब उन्होंने मैनकेट किया है। क्योंकि उस वक्त तक सिचुएशन ये थी कि मैं तो अफगानिस्तान टीम को बहुत सपोर्ट करता हूँ इन अ सेंस कि वो एक एसोसिएट टीम है। दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, दे डोंट प्ले एट होम, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से जो है ना, आई नो रूल्स के हिसाब से सब ठीक है, जो उन्होंने मैनकेट किया उसके बाद तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। मुझे था अब पाकिस्तान ही जीते, और जब बेशक। फाइनल चौका 30 यार्ड से पार हुई है, जो नसीम शाह के एक्सप्रेशन थे वही हमारे भी थे। तो हाँ, जो बात की है चस आ गई आज। अरुण, बट यार कीपिंग साइड अपने इमोशंस वगैरह, मुझे ये बताओ कि अगर मैनकेट है, इट्स इन द रूल्स, ठीक है, एडवांटेज दे रहा था शायद, बिल्कुल। बट अब तो खैर वो रूल भी चेंज हो गया है और वो मतलब कि रन आउट में आ गया है। बट मेरा व्यू उसमें ये है कि लाइन कहाँ ड्रॉ हो रही है कि अगर बॉलर आ रहा है, वो रन अप दे रहा है, उसकी नजरें बॉलर बैट्समैन के बजाय उसकी नजरें नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं, और उसकी इंटेंशन ही वही है कि उसने आउट ही करना है। या तो वो लास्ट ओवर था, एक आध बॉल कराई होती, शदाब उसके आगे जा रहा होता, देखा होता उसने, वार्निंग दी होती है। वार्निंग दी होती। नहीं, वार्निंग चलो नहीं देते, कोई भी नहीं देता, बट द पॉइंट इज कि एक आध बॉल की होती, शदाब का पता चल रहा होता कि यार वो आगे जा रहा है, बट उसकी इंटेंशन ये थी कि यार इसको हमने आउट करना है, क्योंकि ये हो सकता है कि मैच जिता दे, इसको हमने नॉन स्ट्राइकर एंड पे रखना है या आउट करना है, और उसने वही किया। उसकी नजरें बैट्समैन के बजाय उसकी नजरें थी रनर पे। सही बात है। सो आप मैन के अगर इसका स्लो मोशन में देखें तो ये लगता है कि वो प्रॉपर बॉल ही करा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन ही जस्ट चेंज हिज माइंड। नहीं, उसकी नजरें तो वो वहां पे थी ना, विकेट की, नॉन स्ट्राइकर एंड की विकेट पे थी, उसने आउट करना था। उसका मूड ही था रन आउट का। एग्जैक्टली। एक बहुत अच्छी बात की एक कमेंटेटर था, मैं अभी नाम भूल गया उसका, उसका उसने कहा कि ये चीजें हमेशा आखिरी ओवर में क्यों होती हैं, पांचवें छठे ओवर में क्यों नहीं होती, सातवें ओवर में क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि आपका माइंड होता है कि हम ऐसे ही जीत सकते हैं। अब आप समझ रहे हो, दे आर नॉट, ये इस माइंडसेट से प्रॉब्लम है हर But किसी यार, को। यार देखो, स्पिरिट ऑफ द गेम तब होती कि जब ये रूल को डिफाइन किया होता, रूल डिफाइन हो गया, तो Okay. ये स्पिरिट ऑफ द गेम अब खत्म हो गया। नहीं, ठीक है, spirit of the काइंड game ऑफ अनएथिकल जब हमारे साथ होता है तो हमें बुरा लगता है। आई थिंक पाकिस्तान ने तो कभी शायद नहीं किया हुआ, इंडिया और अफगानिस्तान दे आर प्रोज इन इट, बट दोनों कपड़े भी ब्लू पहनते हैं। Exactly. ब्लू रंग में कुछ भाई, है भाई। खसूसियत। लेकिन मैं मेरा- अफगानिस्तान कभी इंडिया को मैनकेट नहीं लेकिन करेगा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ना आपसे थोड़ा उसमें किससे? फर्क है आप लोगों से। तुम्हारे वो सबसे देखो, special एक लॉ है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, तो उसका मकसद ये है कि जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो प्लेयर है ना, तो वो कितना ज्यादा कॉन्शियस है। हाँ नहीं, उसका वो अवेयरनेस नहीं थी शदाब की, डेफिनेटली नहीं थी। और ये ऑब्वियसली अगर एक रूल बनाया आईसीसी ने, वो हमसे बेटर जानते हैं, तो उसकी जरूरी नहीं है, सॉरी जरूरी नहीं है, बट हाँ नहीं, लेकिन स्पीड ऑफ द क्रिकेट ऐसे है कि अगर वो कोई आउट ऑफ द भाई बॉक्स जाके कोई आप- बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, एक रूल बन गया ना, क्यों लोगों को अच्छा नहीं लगता? कोई तो वजह होगी ना, क्यों लोगों को अच्छा नहीं लगता? लोगों को चौका अच्छा लगता है, छक्का अच्छा लगता है, आउट होना अच्छा लगता है ना। मैनकेट क्यों नहीं अच्छा लगता? क्यों? क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि वो Easy way to get in. डिफाइन नहीं कर सकता कि हाउ यू विन द गेम। हाँ। ये उसमें कोई प्रॉब्लम skill नहीं है ना। हमें हाँ। skill नहीं है, skill हमें नहीं है, ये effort नहीं है। है आपने। एक मैच अवेयरनेस की बात कर देते हैं, लेकिन वो मैच अवेयरनेस नहीं होती। मैच अवेयरनेस होती है कि यार अब जैसे शादाब खान हर बॉल पे 2 ले रहा था, एक एक ओवर में 10-10 रन, 2-2 रन लेके, उसे कहते हैं मैच अवेयरनेस। मैच अवेयरनेस ऐसे आउट करने को नहीं कहते।
ठीक है इट्स इन द रूल। लेकिन नहीं बैच शदाब- अवेयरनेस अब उसकी भी तो थी ना, शदाब की भी तो थी ना, उसकी अवेयरनेस नहीं थी। यही यहाँ पे अब वो लैग कर रहा है। So- इसी बात पे मैं आ रहा था कि उसकी मैच अवेयरनेस उधर बहुत अच्छी थी, लेकिन आप मैनकेट करने को ये नहीं कहोगे ओ यार गुड देखो, मैच in a- अवेयरनेस in a- स्ट्रीट, Yeah, in a sense वो देखो क्या ना, कहते हैं स्ट्रीट एडवांटेज तो स्मार्ट ले रहा था ना शदाब, वो he was out of the crease, ठीक है। चलो एक- इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बात पे आएंगे, ठीक है ना। पहले इमोशन से बात कर रहे थे हाँ। फराज भाई, नहीं, आप अभी- क्या महसूस क्या कर रहे थे आप? मैं सुबह से मैच फॉलो कर रहा था, काफी आज लंबा मैच था, 50 ओवर्स के पूरे दोनों साइड से पूरे मजीद 50 बात हमेशा 50 ओवर्स 50 खेले। overs होता है। नहीं, लास्ट मैच में 50 ओवर्स खेले नहीं थे दोनों हाँ, साइड ये है, ये मैं बात कर रहा हम्म। हूँ। लास्ट मैच में पूरे 50 ओवर्स खेले, पूरा मैच था आज। तो जिस तरह अफगानिस्तान ने स्टार्ट लिया आज, दोनों बैट्समैन ने कंपेयर टू लास्ट इनिंग की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी कि पूरी टीम का जो स्कोर था वो 60 पे से कम था। इस दफा की जो पहली पार्टनरशिप भी ओवर 220 रन की थी और ये बहुत बड़ी इनकी जो कमबैक थी, बहुत अच्छी इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की कि विच वाज लाइक कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो ऐसी जो है ना ओपनिंग पार्टनरशिप ओपनिंग स्टैंड देंगे। और उसके बाद फिर जैसे उन्होंने इनिंग लेके चलते रहे, हाँ जो उन्होंने ओपनिंग स्टैंड जितनी अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया था उतना हाई स्कोर पर वो जा नहीं सके क्योंकि आखिरी 10 ओवर में और पाकिस्तान ने काफी इनको कंटेन करने की कोशिश की बिल्कुल सही बात और है। जितना वो स्कोर करना चाहते थे वो स्कोर नहीं कर सके। उसमें कुछ चीजें थी कि ऐसी कि चाहे कुछ मुझे लगता है पिच में ऐसी थी बॉल पूरी फुल बैट पे आ नहीं रही थी जिस पर लंबी हिट लग सके। बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी ना। और बाउंड्री जो थी वो काफी एरियाज पे True. 80 मीटर से तक थी या उससे ऊपर थी, 80-81 थी 80-81 थी, जिसकी वजह से जो है वो हाई स्कोर भी नहीं जा सका, लेकिन फिर भी उस लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। बिल्कुल। और क्रेडिट गोज टू गुरबाज खान की इनिंग, बहुत अच्छी इनिंग उसने खेली आज कि उसने उसको चोट भी लगी उसकी, मतलब लेकिन लेवल ऑफ फिटनेस देखें कि ओवर अबाउट 40 ओवर्स तक वो खेलता रहा और उसमें से काफी रन उसने भाग के लिए। बट यार और मैं उसके इम्प्रेस बहुत हुआ, मैं अभी मिरान से बात पहले कर रहा था कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उसकी इब्राहिम नाम है इब्राहिम, हाँ, बहुत उसकी अच्छी उसकी मतलब कि उसने खिलाया है गुरबाज को, प्रॉपर खिलाया है। हाँ जी बिल्कुल। और मतलब अगर उनकी बैटिंग पे ही बात करें ना, मुझे बहुत इख्तिलाफ था उन्होंने जब राशिद खान को ऊपर भेजा। राशिद खान इज अ गुड हिटर फॉर 2-3 ओवर्स, नॉट फॉर 10-15 ओवर्स। लाइक बट अगर उसकी एक दो शॉट्स लग जाती तो पे ऑफ हो जाता। लेकिन अब एक दो शॉट, यही तो बात है ना, 2-3 ओवर में एक दो शॉट लग जाए इज गुड इनफ। 10 ओवर में एक दो शॉट नहीं चाहिए होती, आपको चाहिए होते 40-50 वाली इनिंग्स। तो नहीं, लेकिन उन्हें नबी चाहिए, को उन्होंने promote नबी किया। नबी तो अच्छा प्लेयर है ना, हाँ, लाइक राशिद जब खान उन्होंने वो कहते हैं ना, जब उन्होंने 30 ओवर्स से ऊपर तक फर्स्ट की पार्टनरशिप जो चल गई थी ना, तो उनका ये प्रोग्राम था कि आखिरी 20 ओवर्स वो T20 स्टाइल में ही खेलेंगे। लेकिन वो आप उसी- लेकिन वो उसी approach के साथ वो क्रेडिट bowling जो है कर- वो पाकिस्तानी बॉलिंग को भी दें कि आखिरी जी, 10 जी। ओवर में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा बहुत contribute अच्छा किया। वहां पे और एक क्रेडिट मैं उसकी खामियों पे भी आऊंगा, लेकिन बाबर आजम का था कि उसने अपने स्पिनर्स के ओवर रखे हुए थे और 35 ओवर्स के बाद वो लाया था उसामा मीर और शदाब खान को, जिसमें से उसामा मीर ने पहला आउट किया और फिर इन दोनों ने कंटेन किया। आपने पेस नहीं दी तो रीड करना उस पिच को और अपने दोनों स्पिनर्स के ओवर्स बचाना, यूजुअली आप नहीं करवाते अपने स्पिनर्स के ओवर्स आफ्टर 40 ओवर्स, हाँ। लेकिन उसने करवाए 4-5 अच्छा, ओवर अच्छा। रह गए थे, तो दैट वाज अ गुड डिसीजन आल्सो। उसमें बिल्कुल ठीक था। और जब पाकिस्तान की जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो उसमें फखर की और इमाम ने दे वर वेरी गुड पॉजिटिव अप्रोच के फखर लेकिन आउट ऑफ टच पांच- लगा। फखर तो पाँच- पहले पाँच- ओवर से आउट ऑफ टच लग रहा था। लेकिन वो इंटेंट दिखा रहा था कि स्कोर करना चाह रहा था, वो उससे नहीं हो रहा था, पिच मुश्किल थी, लेकिन उसकी इंटेंट थी कि वो स्कोर करना चाह रहा था वो। और उसने बाउंड्रीज भी कुछ उसने क्लियर की, उसको एक इनसाइड एज से भी बाउंड्री निकली उसकी, लेकिन वो उसकी कंटेंट इंटेंट थी, लेकिन एक वो इतना वो आगे नहीं जा सका उसमें, और वो इनसाइड की बॉल पे, फास्ट बॉलर की बॉल पे वो आउट हो गया। हाँ, हालांकि बीच में इसका इमाम का भी बीच में रिव्यू लिया था LBW का, वो तो एज लगा था, लेकिन वो उसका ऐसे- एक वो कैच बैटिंग भी कर- छूटा था इमाम का। हाँ जी, इमाम उसके का। राशिद खान ने छोड़ा पहले ओवर में। हाँ जी, वो लेकिन है कि वो राशिद खान ने तो आखिर में राशिद खान ने कैच लिया था उसका, लेकिन है कि वो फखर इमाम ने गेंद वेरी वेरी सेंसिबल इमाम और इनिंग, बाबर ने जो है ना जो बेसिकली बहुत अच्छी इनिंग खेली। इमाम वाज अनलकी टुडे कि 91 पे बेचारा आउट हो गया, ही डिजर्व सेंचुरी। बट यार वो अच्छा खेले, दोनों ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट। एक 125-30 रन की पार्टनरशिप थी किनकी? बाबर की और इमाम की। so about 120 आई थिंक अबाउट 110-15। 120 बट वो लेकिन एक और आगे चीज़ है- तक नहीं लेके जाते मुझे वो। आगे तक की चले वो एक पॉइंट है, लेकिन जब आपने 125 की पार्टनरशिप दे दी है ना, तो वहां से जब आप इतनी कोई 25 से 30 ओवर खेल चुके हो ना गेम के, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दूसरों के लिए जो है ना गेम बना के छोड़ो। अच्छा, बस दूसरों के लिए Game गेम। बन- मुझे ये बताओ कि जब उसका था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो उसको उसामा मीर को ऊपर भेजा
बट हाँ, वो मतलब शादाब को भेजना चाहिए था, ही इज ऑलरेडी इन टच। बात वही आ जाती है जो मैंने राशिद खान के बारे में की ना, सेम गोज विद नहीं, मैं- उसामा नहीं, मीर। I think क्योंकि शादाब could have played longer. नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि राशिद खान भी 2-3 ओवर का बैट्समैन है, लेकिन समझ बाबर रहे? आजम की जो इंटेंट थी ना उस बारे में उसको भेजने की, वो ये था कि अगर वो एक दो, क्योंकि उस वक्त हमें जो है ना अबाउट 7 रन पर ओवर चाहिए थे। यही प्रॉब्लम है, 1-2 छक्के नहीं चाहिए नहीं, थे लेकिन उस उनको वक्त। चाहिए थे डीप में, क्या कहते हैं उस वक्त, क्योंकि इनके जो मेन बॉलर्स थे, तो उस वक्त अगर भेजते उसको शादाब को या इफ्तिखार को, अगर वो उस वक्त आउट हो जाते जल्दी तो सारा प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाना था इनके आप ऊपर। नाइट इफ्तिखार वॉचमैन भी थोड़ी लेट आए। भेजिएगा। नहीं, इफ्तिखार लेकिन को- लेकिन आप लेकिन proper batsman है तो लेकिन proper सामा जो ball है भी ना, करेगा। आपने देखा होगा पीएसएल में, इज ए पिच हिटर, उसे शीटिंग वगैरह कर लेता है। 65 मीटर की बाउंड्रीज पे मारना आसान है, 100 में 65-70 मीटर की बाउंड्री पे मारना आसान है जब आपके पास पिच भी फ्लैट हो। यहाँ पे पिच है, स्पिन करता है, ठीक है, रुक के आता है, थोड़ा सा स्लो पिचेस है, और बाउंड्री 80 मीटर की है। आपने कितने ही छक्के, गुरबाज ने 2-3 मारे जो मुझे याद पड़ता है, हमारी इनिंग्स में कोई एक मारा एक है, छक्का मारा, एक छक्का मारा है। तो ये चीजें रीड करना, ये भी तो आपका पार्ट ऑफ द गेम है ना कि चलो आप अभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे आते हैं और क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ उसको करते हैं, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं कि स्क्वाड सिलेक्शन जो थी, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये आएगा वो जाएगा, और नहीं, वो तो एज सही टिपिकल ऑफ पाकिस्तानी फैशन कुछ बदला नहीं। हाँ, feeling in my विनिंग mind- विनिंग को तो नहीं चेंज करते ना। नहीं, अब इन्हें तो मैंने नहीं दो आप चेंज बात- करते, लेकिन द पॉइंट इज कि आपके अगर कुछ इंडिविजुअल्स बीच में नहीं चले तो यू हैव टेकन सम थिंग्स इन द बैक टू यू नो साइकिल अराउंड। एक प्लेयर तो आप आगे पीछे कर सकते थे। बात यही है। नवाज मैं तो पड़े- अपने उसी कल वाले मौके पे कायम हूँ कि आगा सलमान और उसामा मीर, इन दोनों को जो है ना वो क्या कहते हैं रेस्ट देनी चाहिए और लेके आए तैयब ताहिर को और मोहम्मद नवाज को। मेरी तरफ से ये दो प्लेयर है, मैंने कहा हाँ, कि बोला था लेकिन कि अभी इनको- उनकी फेलियर सच है क्या, पहले वो यार, अगर हम हाईलाइट करने की कोशिश करें ना, लेकिन देखिए उसामा बात ये उसामा थी- मीर ने बहुत रन लीक किया। बेसिकली मसला ये होता है, अब आप अफगानिस्तान के बॉलर्स को देखें, उनके स्पिनर, उनकी अप्रोच को चेक करें। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा लाइक हमें इवन मिडल के इनिंग्स में भी लाइक खुल के पाकिस्तानी मतलब बैट्समैन को स्कोर करने नहीं दिया। उसामा का ये है कि वो दे रहे थे बॉल, उसको Okay. इजीली स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, ठीक है। और उसने 10 ओवर में 61 दिए और एक विकेट लिया है। लेकिन जहां स्पिनर का फायदा होता है, लाइक अगर आप वो मिडल इनिंग के मिडल में प्रेशर बना के रखे ताकि सही हो बैट्समैन जो है ना वो क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेट होके कोई गलत शॉट खेले और आप विकेट ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अब आपकी बात आपने बताया ना कि और दो लेग अफगानिस्तानी, स्पिनर, एक और दो लेग स्पिनर का रखने का आप अफगानिस्तान के स्पिनर और पाकिस्तान के उसामा मीर को वो कर रहे हो ना, कंपेयर कर रहे हो। अब आप ये देखो, उसामा मीर का एक्सपोजर देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में या आउटसाइड पाकिस्तान, और अफगानिस्तान के स्पिनर्स का देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जब तक टाइम नहीं दोगे अपने बॉलर्स को, कैसे बनेंगे? यही नसीम शाह 2-3 साल तक लोग मजाक उड़ाते रहे, ना सीम ना स्विंग, इस तरीके से। अब आज उसी को प्रेज करते हैं सब। तो इन चीजों में टाइम लगता है। ये अच्छी कब होती है? जब एक अच्छा प्लेयर हो और आप उसके अंडर जो है ना, अंडर द शैडो खेल मैं जाओ। उन्हें रेस्ट की बात दे रहा हूँ, ये नहीं कि टीम से निकाल दे। नहीं, Rest की बात। but अच्छा, वो भी है ना। तुम्हें क्या लगता है कि एक अगर बंदा आना चाहिए था, एक बंदे को अगर निकालना चाहिए था, तो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक नवाज रिप्लेस कर सकता था इजीली उसामा मीर को। यू थिंक at इट्स नॉट least- टू सून? मतलब उसामा मीर को आपने एक गेम दिया, आपने उसको लेके आए, 100 में खेल रहा है, यू थिंक ही शुड हैव एटलीस्ट उसामा मीर को मे बी एक चांस और दे कि आप एक बैट्समैन को बीच में हाँ, डाल बट दो। हाँ चांस तो दे सकते थे, बट अगेन आप विनिंग कॉम्बिनेशन को तो बहुत अनलाइकली चेंज करते हो। ट्रू। तो अगर रिप्लेस करना होता तो शायद नवाज किसी के साथ रिप्लेस हो सकता था, वो अगर हो सकता था तो उसामा मीर था। राज भाई, आपको क्या लगता है? मैं अब स्टिल से कि एक बैट्समैन शॉट था। बिल्कुल। हाँ, एक बहुत I बैट्समैन think we अच्छा all बात agree, किया। हमारा जो एनालिसिस भी कर हाँ रहे जी। थे ये था कि यार एक बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में शायद एक और डाल सकते किसकी थे। जगह डाल? आपको चौथे पे आगा डालेंगे सलमान ना? आई थिंक की जगह you तो आगा could- सलमान, हाँ तो वही आगा सलमान की जगह लाते तैयब ताहिर को। हाँ, ये सोच शकील अब्दुल यार, आप लोग नहीं, अब्दुल्ला मैं शफीक एक जो है बात वो बोलूंगा। ऑप्शन आपके पास ऐसी पिच के ऊपर आपको बस लंबा चलाना बैट्समैन चाहिए होता है, इसके लिए बिल्कुल। वो दो चौथे तीन नंबर batsman पे हैं। जो एक बैट्समैन मिसिंग है ना, वो वही प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रहा है। कर रहा है। क्योंकि पिछली जो सीरीज आप जीता, आपने हमेशा किसी को ट्राई किया, इवन दो अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा नहीं खेला है, लेकिन आप जितना ज्यादा एक्सपोजर दोगे,
तभी बनेगा ना प्लेयर। ज्यादातर मैचेस में उसको इफ्तिखार को नीचे क्यों उतना खिलाते हैं, मतलब उसका क्योंकि तो वो- नंबर 2 उसका रोल जो है ना He's वो playing as a- he's playing as a उसका finisher, उसका ना? फिनिशर है ही नहीं ना, वो But in- इनिंग बनाता In है। our team, वो he आसिफ plays नहीं as a है ना। finisher ना, आसिफ नहीं है, but आसिफ को अगर आप नहीं खिलाओगे तो मुझे और बताओ कौन छक्के मारने वाला था वहाँ पे? हाँ नहीं वो बात ठीक है, बट आई थिंक मुझे जो उसका जो डोमेस्टिक भी वो खेलता है तो वो ज्यादा नंबर 2-3 पे खेलता है। इफ्तिखार चाचू की आज नहीं तो सही वो वो बाहर। कदरी खाएंगे। मिडल नहीं हुई, वरना वो बहुत बहुत अच्छे हिटर है। और नो डाउट बाउंड्री भी आज लंबी थी तो Excuse me एक्सपेक्टिंग यार, दैट चाचू नहीं कहना। नहीं, उन तुम लोग लोग प्यार ये- से- तुम लोग ये मेरे साथ भी फराज करते वैसे हो। छोटा है या तो पहले चाचू का चाचू काम बुला छोड़ दो, लो बीच में से। ठीक है, वरना तुम लोग पैसा भी कितने करते हो तो कोई खबरदार उसको चाचू का यार। नहीं यार मैंने Again, सुबह गूगल इसकी- किया था तो उस पे वो 32 ईयर्स आ रहा था, तो वो तो ऐसे मेरे से भी 32 छोटा है। इयर्स से 32 इयर्स का वो हमें पता मेरे से भी नहीं छोटा है। है। On the अच्छा books। नहीं, जो एक एडिशन की बात हो रही है ना, वहाँ अभी भी मैं कहता हूँ आपके पास 4 ऑलराउंडर्स अभी भी खेल रहे हैं, ये It's मेन too प्रॉब्लम much, है। too much. टू मैनी Yeah. ऑलराउंडर्स टू Yeah. प्ले इन वन हाँ. टीम, और स्पेशली वनडे में हाँ. एक बैट्समैन और अगेन एक स्पिनर। चलो आप अभी उसामा मीर को ट्राई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप एक ठीक है जरा वीकर टीम के साथ खेले हो, इवन तो आज मैच बहुत कॉम्पिटिटिव हुआ है, यार, विकेट तो तो इसलिए नहीं। आप जो है ना जरा उसको ट्राई कर रहे हो, स्टिल अंडरस्टैंडेबल। लेकिन फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द बिगर पिक्चर, यू नीड टू हैव अ गुड बैट्समैन एट नंबर 4। अच्छा एक मेरा एक क्वेश्चन है कि आज जिस तरह हमारा वर्ल्ड क्लास हमारा बॉलिंग अटैक जो है, शाहीन, नसीम, हारिस, इन तीनों के अच्छे स्पेल्स होने के बावजूद विकेट नहीं शुरू में आ सकी, इसकी क्या वजह हो सकती है? अब मैं बताता रन हूँ, बहुत अच्छा किया। फास्ट बॉलर्स ने विकेट नहीं ली ना, नहीं नहीं लेग स्पिनर आया, आपने क्यों स्लिप नहीं ली? स्लिप के पास से बॉल गई ना, क्यों नहीं ली? ये होती है अटैकिंग। मैंने आपको बोला ना, मैं बाबर आजम की एक अच्छी बात बताता हूँ, फिर मैं एक खामी बताऊँ, वो ये खामी थी कि आप उस वक्त लेग स्पिनर एक अटैकिंग बॉलर है आपका, जब वो अटैक कर रहे हैं तो आपको फील्ड भी अटैकिंग चाहिए। इवन तो आपके पास विकेट नहीं आई है ना, आपको क्या चाहिए चीज? नेक्स्ट विकेट चाहिए, तो यू नीड टू हैव अ स्लिप। वहां पे नहीं था, वहां से मुझे याद नहीं आ रहा उसामा मीर था या शदाब खान था, उसके पास से बॉल गुजरी है। इसी पॉइंट से निकलते हैं कि भाई पाकिस्तान ने क्या एक गलती की जो रेक्टिफाई कर सकते थे या बेहतर कर सकते थे। चीमा, व्हाट डू यू थिंक? मैं अभी भी उसी पॉइंट पे हूँ, लाइक मैं अगेंस्ट स्क्वाड सिलेक्शन को छोड़ दो ना, अच्छा। उससे हम आगे आ गए हैं, टीम आ गई, आपकी 11 लोग खेल रहे हैं, अब उन्होंने क्या गलत किया, या चलो हम बेशक हम जीत गए नो डाउट, बट इट वाजंट अ कन्विंसिंग विन। तो पाकिस्तान ने क्या गलती की? लाइक 300 क्यों पड़ गए? उसमें ये आई मीन क्या कहते हैं, शुरू में हमें हमारे फास्ट बॉलर का स्कोर इतना मतलब पड़ा भी नहीं है, लेकिन वो विकेट्स नहीं निकली। उसकी वजह ये है कि मे बी दे वर ओवर ट्राइंग, खासतौर पे शाहीन जो है वो मतलब लाइक जैसे इनकी इंटेंट लास्ट मैच में थी वो ऐसी नहीं थी, एंड दे वर लाइक ओवर ट्राइंग टू गो लाइक फुल, और फिर मतलब वो ऑब्वियसली, और वो भी ऑलरेडी प्रिपेयर होके आए हुए थे, तो एग्जाम की मुझे तैयारी जो करके आए लगता थे। है मुझे लगता है कि उन्होंने रेप्लिकेट किया है जो पाकिस्तानी साइड ने, जो शाहीन ने और बाकी नसीम ने जो वो कर रहे थे फुल एंड देन 2 शॉर्ट बॉल्स। एग्जैक्टली। बट द पॉइंट इज कि इसमें इस मैच में गुरबाज ने और इब्राहिम ने बहुत जबरदस्त खेला है। शाहीन को और नसीम को, इवन हारिस को शॉट्स आई हैं तो उन्होंने प्रॉपर पुल किए हैं, जबरदस्त किस्म के हुक्स किए हैं, असल तो उससे इंटेंट उनकी भी बहुत अच्छी थी, दे प्लेड वेरी नाइस। असल में प्रेज करना बनता है गुरबाज को, क्यों? क्योंकि उसने लास्ट मैच में ना, मैं देख रहा था कि वो दूसरे एंड से खड़ा हुआ था, बाकी एंड से आउट Out हो रहे थे, फिर हारिस रऊफ का बहुत अच्छा बॉल उसे पड़ा था जिसपे वो आउट हो गया। इस दफा उसने अपनी इनिंग्स को वहीं से स्टार्ट किया है, लेकिन जहां जहां गंदी बॉल आई है ना, शॉर्ट आई है, वाइड आई है, अच्छी उसने ball को दोनों को respect जो है दिया, ना मारा, इसीलिए उसका स्कोर इब्राहिम से फिर जरा ज्यादा था। ये मेन वजह थी। कुछ और- पॉइंट्स बहुत ही शॉर्ट्स पाती है, पॉइंट पे उसने बहुत अच्छी हाँ shots वही मारी। ना, जैसी वाइड बॉल मिला उसने वाइड मार दिया, जैसी उसको हुक वाला मिला उसने हुक मार दिया। इसकी 5 सेंचुरीज हैं, और ये भी एक वन ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है इतनी एज में। बिल्कुल। It was a तो- massive achievement, it- seriously. अब आप पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ 150 करते हो, इट्स अ बिग बूस्ट फॉर योरसेल्फ। और एक और चीज, उसने 40 ओवर बैटिंग की और 50 ओवर्स कीपिंग में ही वाज ऑन पॉइंट। इवन आखिरी ओवर में भी वो जा रहा था बॉलर के पास कि यार ये करना है, वो करना है। फिटनेस लेवल बहुत फिटनेस लेवल बहुत अच्छे है। दोनों कमेंटेटर्स ने भी दोनों कीपर्स की बहुत तारीफ की है। इसमें हाँ। कोई भी मतलब शक शुबे की बात नहीं है। अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं वो अपना पूरा
जान लगा कर खेलते No हैं doubt. ठीक है हमारे मुखालिफ हो नहीं हमारे खिलाफ ही ज्यादा जान मार के खेलते हैं नहीं, इंडिया से actually खेलते हैं तो आप क्या वो अभी इन्हीं तक इन्हीं हमारे वर्ल्ड क्लास खिलाफ भी स्पिनर्स को खेले वो हैं। कोट के रखते हैं इंडियंस नहीं हमारा आईपीएल नहीं वैसे नहीं हकीकत बताऊं कि पाकिस्तानी जो है ना वो स्पिनर्स में फंसते हैं और अच्छे बहुत जबरदस्त स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के बट हम लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं वर्ल्ड क्लास कल हमने यही बात की अजीब राशि दोनों टॉप 10 में आ रहे हैं कल हमने यही बात की थी कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान टीम है ना दे आर नॉट गोइंग टू होल्ड बैक ना आफ्टर गेटिंग बोल्ड फॉर 60 और ये 60 रन 48 आवर्स के अंदर आप आउट हुए थे अब आपने आके 300 मार हाँ, दिया बहुत बड़ी achievement। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी Achievement है, exactly। इट लाइक और हमें उन्हीं भी balls अच्छा के लगा खिलाफ। कि एक अच्छा कंपटीशन हुआ है Exactly। इवन दो विन और लूज इज पार्ट ऑफ द गेम लेकिन हाउ यू प्ले इट इज ना वेरी हैप्पी कि मतलब कि ये जो एशिया कप होगा ये बहुत कंपेटिटिव होगा बिल्कुल इसके सुपर It's फोर not में कि one sided ही अफगानिस्तान होगा। होगा उधर तो फ्लिप साइड पे आते हैं हमने देखा कि पाकिस्तान ने क्या गलत किया आई थिंक बॉलिंग वाज प्रोबब्ली नॉट ऑन द मार्क बट क्रेडिट टू अफगानीज बैटिंग फराज भाई आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने अच्छा क्या किया टू गेट द विन इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट जो था ना कि बाबर की और इमाम की इनिंग एग्जैक्टली वो बड़ी अच्छी थी ब्रस्ट और प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था और दे कुड हैव टेकन फर्दर लेकिन ऑब्वियसली अफगानिस्तान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और उन्होंने बड़ा अच्छा लेके चला लेकिन 5-6 की एवरेज से वो खेल रहे थे 5-6 ही रिक्वायर्ड था तो रन रेट उनका उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था विच वाज अ गुड थिंग लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही वो एक एक करके आउट हुए तो हमारा मिडिल ऑर्डर वहाँ पे काफी ज्यादा जो ना उसने शफल किया वहाँ पे कुछ हमने सममीर के ऊपर भेजा वो कुछ चीजें वर्कआउट नहीं कर सकी इसकी वजह से एकदम थोड़ा प्रेशर नीचे की तरफ आता गया रिजवान बहुत जल्दी आउट हो गया रन आउट हो गया वो भी उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इमाम के साथ उसमें रिजवान का कसूर है मे बी तो वो फिर इसमें जो है कुछ कह नहीं सकते रिजवान या स्टिल मतलब कि देखो रिजवान की जहाँ तक बात है ना रिजवान का जो शुरू में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था लेग उसका बहुत स्ट्रॉन्ग था वो अब दुनिया ने पकड़ लिया है और रिजवान हमेशा फंसता है ऑफ पे अब वो आप देखो कि जो उसको रिजवान का जो प्लान है ना जो दूसरी टीम करती है रिजवान के लिए प्लान अब उसको लेग पे या उसको वेस्ट हाइट पे बहुत कम बॉल्स आती हैं वो खिलाते हैं ऑफ पे या फ्रंट पे उसमें रिजवान अब फंसता है सो अनलेस ही इम्प्रूव्स आई डोंट नो बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक उसकी अपनी सिलेक्शन एक क्वेश्चन मार्क है So मेरे लिए आई थिंक इवन दो चलो पार्टनरशिप हुई इमाम ने 90 ऑड मारा दैट वाज ऑल गुड बट फॉर मी आई थिंक जो टर्निंग पॉइंट था ना वो ये था कि जो शदाब ने जो डबल्स लिए हैं ना हाँ बहुत अच्छी रनिंग शिद्दत से उसने रनिंग की है इट वाज इलेक्ट्रिक मतलब धोनी की तरह वो भाग रहा था और कुछ नहीं छोड़ा इधर मैं एक और चीज थर्ड ऐड पावर करता प्ले हूँ पे इधर। उन्होंने 5 फील्डर प्रॉपर बाउंड्रीज पे रखे हुए थे हाँ और उसमें जिस तरह गैप्स यूज करके लाइक उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट वाज आउटस्टैंडिंग दैट वाज कुछ शॉट्स जो और अच्छी कर सकता था लेकिन कि वो उसकी उस जगह पे कनेक्ट नहीं हुई हाँ बट जहाँ कनेक्ट नहीं हुई उसने बेवकूफों की तरह हवा में हवा में नहीं मारा। हवा में नहीं खेला। हमारी- मारता तो हवा में नहीं खेला Out था वो जिसने अपनी वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खुद भी कह रहा था कि जब वो उसने जिम्बाब्वे वाले मैच में वर्ल्ड कप का मैच था रमीज राजा ने उसको याद दिलाया हाँ, exactly। कि you always remember मुझे छक्का मार दिया था that shot of yours। एग्जैक्टली वो भी उसकी वजह से मैच हारे बट शुक्र है चलो नहीं इस दफा उसने अपने Thanks अपने to एक्सपीरियंस Netherlands। एक्सपोजर ने यूज किया मतलब आपको और बॉल अच्छी नहीं खेली पूरी कोई ना कोई मिल जाती है उसको मिली है उसने उसका फायदा उठाया वो जो आखिरी 2 बॉल पे जो बाउंड्रीज थी वो अच्छा जब वो टर्निंग पॉइंट था जब वो था ना कि 8 बॉलों में 22 रन चाहिए थे उस टाइम पे तो मैंने हम जब मैच बैठ के देख रहे थे तो मैं कहता अगर ये दो बॉल यूज हो गई तो मैच आके हाथ में ये दो बॉल यूज ना हुई तो फिर मुश्किल है हाँ और वही हुआ तो उसने पहली बॉल पे चौका मारा सेकंड बॉल पे 6 लेकिन एक और बड़ी क्वेश्चन वाली बात है कि जो जिस बॉल पे छक्का मारा उसने वो बॉल नो बॉल हो सकती थी बिल्कुल वो थी नो बॉल 100% नो बॉल थी यार 100% वो अंपायर पे क्यों नहीं दी शायद वो कोहली बड़ा प्लेयर है तो उसकी वजह से वो अंपायर ने नो बॉल दे दी कोहली कहाँ से आ गई ओ नहीं वो हुई थी ना वो भी- कोहली की वो भी भी नो बॉल वो भी नो बॉल थी लेकिन कोहली ने मांगी मिल गई हाँ नहीं वो थी बट वो कोहली ने इसने चैलेंज मांगी, किया कहना चाह रहे हैं वो कि थी ना। उसने मांगी और मांगी, मिल गई मिल गई एग्जैक्टली इधर मांगी फिर भी नहीं मिली फिर भी जबकि नहीं ये मिली। भी बट यार चेक ये हो सकता उसको है ये थर्ड ICC को रेफर नहीं कर सकते Exactly। ओ अच्छा वो जब आउट हो तब रेफर कर सकते हैं ये प्रॉब्लम है लेकिन इसको भी आईसीसी को देखना चाहिए इस तरह के फालतू रूल जो है ना बाकी मैन गेट वगैरह हम बात करते रहते हैं वो रूल बना देते हैं लेकिन जब आपके पास टेक है इतना क्रंच मोमेंट पे मैच है तो व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ absurd decision आपने यार मुझे तो आखिरी टेक्नोलॉजी वो ऑल द वे नो बॉल थी वो ऑल द वे नो बॉल हाँ। थी और पता नहीं क्यों नहीं दी और उस पे अंपायर ने इसने मांगी भी उसने अंपायर रेफर भी किया कि कुड बी नो बॉल लेकिन अंपायर ने उसको कंसीडर ही नहीं किया और वो ओवर हो गया पूरा अच्छा यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे ना ये इधर फेलियर्स की जो पाकिस्तान की ये जो बैटिंग में जो आपके मिडिल ऑर्डर ने मैं 1 by 1 जानना चाहूंगा इस पे फॉर एग्जांपल सॉरी स्टार्टिंग विद सलमान आगा
अब देखिए इस बंदे की अबव 40 एवरेज है, अगर आप लोग को नहीं पता हो 40 अबव एवरेज है ओडीआई में सलमान आगा की। इसने सेंचुरी भी आई थिंक सेंचुरी भी की हुई है और 50s भी की हुई है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह के खिलाफ, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब आपके, और एक और चीज टेस्ट मैच में भी इसकी परफॉर्मेंस थी, अभी 100 किया था इसने, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसकी आज की परफॉर्मेंस पे। इसकी जो शॉट सिलेक्शन थी ना, एक इसका कैच ड्रॉप हुआ 2 बॉल पहले फाइन लेग पे, अब ही नीड्स टू लर्न कि जो है ना यार अब कैच ड्रॉप हो गया ना, अब मैं छोड़ दूं ना, लाइक वही अपना सिंगल डबल पे कंसंट्रेट करूं, लेकिन उसने नहीं किया। उसने प्रेशर पे आके रिवर्स स्वीप मार ली थी, आउट होता है, हाँ रिवर्स स्वीप आउट। अब सेकंड चलो उसामा मीर एज अ बैट्समैन मैं उस पे कुछ नहीं कहूंगा अभी। किसके ऊपर? उसामा मीर पे, क्योंकि वो एज उसका उसकी मेन जॉब है बॉलिंग। इफ्तिखार अहमद और शादाब भी जब खेल लेते ना तो इफ्तिखार वाज वेरी लेजी, तब तक शादाब खान 2 नहीं ले पा रहा था जब तक, मगर इफ्तिखार ने स्ट्राइक रोटेट रखी है सर। एक रन आ रहे थे, लेकिन उस वक्त आपका रन रेट 8 पे चला गया था, जब वो छोड़ के गया था तब 10 पे चला गया था, जब वो आउट समझ। तो वही तो मैं कह रहा था कि वो फिनिश इज नॉट अ फिनिशर, उसका रोल आई थिंक वो सेकंड डाउन या थर्ड डाउन तक है। तो फिर शादाब खान पे वो प्रेशर भी आ रहा था, हम देख रहे थे कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे दूसरे एंड पे, वो जाता था दूसरा रन भागने, देयर वाज नो अर्जेंसी फ्रॉम इफ्तिखार अहमद। तो ये चीजें हैं कि जो आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी इन मिडिल ऑर्डर। और फिर ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, आप शाहीन शाह से भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, उसने भी वही 4 रन भागे, उसके बाद उसने भी मारना शुरू कर दिया। ये चीजें हैं कि शादाब खान के साथ कोई ऐसा बैट्समैन आपको चाहिए था कि जो मिडिल में आता, आप फिर आराम से 3-4 विकेट से गेम जीत जाते। क्लासिक मोहम्मद नवाज था जो आपके साथ चल एग्जैक्टली, मोहम्मद नवाज कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन। अच्छा जी, सॉरी फॉर द टेक्निकल डिफिकल्टी। हमारे नए मेहमान आए हैं, वो थोड़ा उनकी वजह से जहाँ भी जाते हैं थोड़े इनकी प्रमोशन होगी, पर नीचे बैठे थे ऊपर आ गए सर पे चढ़ेंगे, तो इनका जो है चलता रहेगा। बट एनीवे वी विल कंटिन्यू टू वेरी वर्ड, वी विल ब्रीफली टच ऑन द फेवरेट मोमेंट्स ऑफ द गेम स्टार्टिंग फ्रॉम ईरान। ईरान, आपका क्या था फेवरेट पॉइंट ऑफ मैच? हाँ, मेरा फेवरेट पॉइंट था जो पाकिस्तान ने डेथ ओवर्स में अफगानिस्तान के बैट्समैनों को रोका है ना, जहाँ मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट 330 तो हो ही जाएगा उनका। वो 30 रन बहुत क्रूशल थे, वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके रोका है। अगेन बाबर आजम की गुड कैप्टनसी के उसने स्पिनर्स को 40 ओवर के बाद भी यूज किया 3-4 ओवर्स के लिए। बट यार वो तुम्हें याद है वो हमारे स्टैलियंस के कैप्टन ने सुभान ने कहा था एक आउट होगा लाइन लग जाएगी, वो उनका हकीकत में ऐसे ही हुआ। ऐसे ही होता है, मतलब ही होता है, 1 brings 2 वाली बात है। 3 चीमा जी, आपका फेवरेट पॉइंट? मेरे फेवरेट पॉइंट इमाम और बाबर की पार्टनरशिप, अच्छा, और एंड में शादाब की नॉक। ठीक है। हारून? यार वो नसीम का आखिरी एग्रेशन जीतने का मोमेंट, और उसका क्या नाम है इमाम का गुस्सा, मतलब इट वाज वेरी एग्रेशन, बड़ा मजा आया देख के। ऐसा लग रहा था कि लास्ट ईयर वाला जो हुआ था बिल्कुल वो replicate हुआ है, हिस्ट्री रिपीट हो गई। बिल्कुल। फराज भाई? नहीं, उसमें था ना कि लास्ट ईयर अफगानिस्तान का इशू हुआ आसिफ अली के साथ, तो वो उसके बाद से नसीम शाह से पंगा नहीं लेता, नसीम शाह बैटिंग पे है नसीम तो शाह के पार्टनर से पंगा नहीं लेता। बिल्कुल। तो वही हुआ, इसके पार्टनर से पंगा इसको मैन कट किया, उसने अपनी एग्रेशन दिखाई दोबारा। तो वेरी गुड टर्निंग पॉइंट कि आखिर में 11-12 की रन रेट चाहिए था जिसको उन्होंने चेज किया, और आखिरी खासतौर पे आखिरी 8-9 बॉल्स जिसमें अच्छा खासा स्कोर चाहिए, 22+ स्कोर चाहिए था, वहां से गेम वापस आई है। तो वैसे वेरी गुड टर्निंग पॉइंट, और बड़ी नर्व्स को कंट्रोल में रख के जो एक पहले इसने नसीम शाह ने चौका मारा, फिर अगली अटेम्प्ट की हारिस ने जो कि चौका रुक गया, फिर उन्होंने 3 रन लिए, और उसके फौरी बाद फिर नसीम शाह ने जब 2 रन चाहिए था 3 बॉलों पे से चौका मारा, तो वहां से हमने मैच चौका मारा नहीं, चौका लग गया। बट अल्लाह ताला की तरफ से 3 रन चाहिए थे 2 बॉल्स। लेकिन जैसी 30 यार्ड से बॉल बाहर गया और जो उसकी सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी, that वो was the अच्छा moment. तुमने देखा कि वो फटाफट ही पहुंचे हैं, शादाब पहुंचे हैं, मोहम्मद वैसे वसीम, मोहम्मद- मतलब कि वसीम जूनियर कि उसे लगा था बाउंड्री पे खड़े हाँ, हुए हाँ, हैं। लोग ऐसे उसमें कुछ स्क्वाड ऊपर था, कुछ जो है ना नीचे आ चुका हुआ था। हाँ। हाँ, कोई नीचे आ चुका हुआ था। बट यार मुझे एक चीज बताओ, वो एंड पे क्या हुआ था, बाबर की लड़ाई कैसे हुई थी? वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई थिंक कोई डिस्कशन चल रही थी मोहम्मद नबी के साथ, बट किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया अभी तक। तो अगर मैं उधर होता तो जरूर आपको बता देता फोन करके। इसीलिए तुम यहाँ पे हो ना। सबसे मजे की बात थी मेरे लिए जो कि अपना था ना उनका वानी कमेंटेटर,
वो आई थिंक 59 चाहिए थे 20 ऑट बॉल्स पे, तो वो बिल्कुल परेशान हो गया ना, उसका रंग बदल गया था, वो खड़ा हो गया था। वो तो वो जो बाकी डेविड गार खड़ा था, कहता बैठ जो, क्या हो गया था, आई नो दे ऑलवेज लूज टू पाकिस्तान। वो तो दिल को बड़ी खुशी हुई कि ये फंसी भी, जैसे हमारा इंडिया फंसता है ना, हम इन्हें फंसे हैं। यार अब अच्छा rivalry change- ड्यूरिंग द मैच, सॉरी ड्यूरिंग द मैच भी कमेंटेटर मजाक मजाक में उसको टिश्यू पेपर पकड़ा रहे थे। हाँ वो पसीना पहुंचे इस मैच से ना मतलब कि मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। हमारी पहले राइवलरी होती थी इंडिया के साथ, मतलब अब हम मैच भी देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का, इवन के क्राउड भी इतना वो आपस में जल होके बड़ा मजे का एनवायरनमेंट होता है रिगार्डलेस हु इज विनिंग हु इज लूजिंग। बट अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच अजीब किस्म की गंदी किस्म की राइवलरी स्टार्ट हो ये अजीब सा काम हुआ है क्योंकि आई डोंट नो कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से इश्यूज क्या है। बट यार प्लेयर्स बड़े एक दूसरे के साथ ठीक है, पीएसएल खेलते हैं, बाकी की लीग से इकट्ठी खेलते हैं। हाँ। अब गुरबाज ने इतना अच्छा खेला, सब ने जाके उसको बड़ा अच्छा कांग्रेचुलेट हाँ जी, किया, वहाँ पे भी शाहीन ने, बाकी सब ने उसको आगे अप्रिशिएट किया, बाबर ने, सब जब वो आउट हुआ बट अवाम तो- को पता नहीं क्या हो गया। तो लेकिन है कि बट हम लोग भी तो बैठ के इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो। हाँ। चलो लेट्स गेट बैक टू पॉइंट और रैप अप करते हैं बिफोर इट गेट्स टू लॉन्ग। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट गेम परसों है इंशाल्लाह, हाँ। तो क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं चेंजेस इन द स्क्वाड? I think Nawaz is definitely coming in. फॉर हु? Mir, Usama Mir. सामा मीर? हाँ, सरफराज गया है साथ रिजर्व में। नहीं, नहीं, सरफराज नहीं, मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद मुझे हारिस। लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन ये होगी, आई थिंक शायद हारिस को अंदर लेके आए। आई थिंक मे बी हारिस वो किसके साथ? रिजवान, आई थिंक। लेकिन हारिस की जगह नंबर 4 पे नहीं ना बन सकती वो। बट यार हारिस नंबर के बारे में चार इतनी बैटिंग बात पे। होती है, मुझे हारिस आई थिंक T20 के लिए फिलहाल ठीक है। बिल्कुल सही वो बात है। वर्ल्ड कप में जब वो हुआ चल गया, मतलब कि यार उसका अगर 25-30 रन का किसी का स्कोप है, आई डोंट आप उसको नो। खिलाएंगे तो वो बनेगा ना। हाँ आप वो उस उस तरह तो उसका आपने वो बैकअप उसको कर वो सकते क्या हैं। नाम है वो जो दूसरा था यार, वो पाकिस्तानी वो जो बैट्समैन है, बड़े हैं। नाम भूल गया हूँ। चलो खैर, चलो we'll come back to you। we'll फराज come भाई आपको क्या लगता है? किसी न किसी को चांस देना चाहिए, देखते हैं Oh, देते हैं। very nice। किसी वो न किसी को वही ना, chance अब देना हम चाहिए। प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, उसका ना भी करें, लेकिन बिल्कुल। किसी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। काफी लड़के बैठे हैं जो तो सीरीज जीत गए इंतजार ना, में, आप सीरीज तो जीत चुके चैंपियन हैं, तो बट नहीं, तीसरा जीतेंगे तो नंबर 1 पे आएंगे, सो इम्पोर्टेंट गेम है। I don't think that's the priority in our mind right now. I think squad को नो साइड दिस पे इज करना भी दिस इज होगा। अ प्रायोरिटी ऑफ द मैनेजमेंट। होगा, बट यार आपने जो लेके गए हो प्लेयर्स, उनको भी तो आपने खिलाना आपको है। वर्ल्ड कप is a मुझे bigger लगता है picture कि ना। शायद ये लोग दोबारा विनिंग कॉम्बिनेशन से ही जाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। नहीं नहीं Very they- controversial. I don't agree with this. I don't agree You guys never agree with this, that's fine, but the point there's a is reason for that क्योंकि वो फोकस करेंगे। अच्छा ये बात अगर वो हुआ, ऐसा हुआ, तुम दोबारा बैठेंगे, मैं दोबारा आऊंगा, फिर मैं तुमसे आपको बुला पूछूंगा, कौन रहा है? मैं खुद आऊंगा। Okay. तो भाई आपका उसमें उसमें जो है ना, मुझे लगता है कि दोबारा शायद विनिंग कॉम्बिनेशन से जाएंगे अगर नवाज को ना लाए तो। Miran, what do you think? I think 3 से 4 चेंजेस होंगे ओहो, फाइनल मैच बहुत ज्यादा होगी। 3 से 4 होंगे I agree, क्योंकि something drastic अगेन होगा। मैं वही पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ, बिगर पिक्चर आपकी वर्ल्ड कप For है, sure. एशिया कप है, ये सीरीज ठीक है, अब आप जीत गए हो, अब इसको आप इन अ पॉजिटिव वे यूज करो। आपका कोई भी बेंच से प्लेयर आएगा ना, वो परफॉर्म करेगा। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है ना इंशाल्लाह। ये बेस्ट 11 अभी नहीं खेल रही मेरे For नजरिए sure, I में don't तो। think हम कहेंगे कि ये टीम तो स्टार्ट करेगी आप इंडिया के खिलाफ। आई थिंक आप शायद अब्दुल्ला शफीक को मेरे ख्याल में ले आओ या सऊद शकील को, क्योंकि सऊद शकील सिर्फ इसी टूर के लिए, वो आगे के लिए नहीं है आपके प्लान्स में अभी तक। तो शायद सऊद शकील को एक मौका इधर मिल जाए और बीच में मोहम्मद नवाज को एक मौका मिल जाए। आई थिंक सलमान अली आगा और इफ्तिखार में से अब किसी एक को इन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इफ्तिखार इज डेफिनेटली स्टेइंग। इफ्तिखार ये रहेगा, I- I'm pretty sure. चलो ये डिबेटेबल है। अगेन ओडीआई की हिस्ट्री देखते हुए आई थिंक सलमान अली आगा वुड बी प्रेफर्ड ओवर इफ्तिखार। और फास्ट बॉलिंग में आई थिंक किसी एक आग को आप बिठा के एक को मौका दोगे, जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, या फॉर सम केस फहीम अशरफ को आप चांस दोगे, क्योंकि अब आप लाए हो उसको तो आपको मौका तो कहीं ना कहीं देना है ना। Valid. तो आई थिंक ये 3-4 चेंजेस होंगी एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Last but not least, चीमा। मेरे ख्याल के मुताबिक इनको नसीम और हारिस के दोनों में से एक को रेस्ट देनी चाहिए लास्ट मैच में। तो उसकी किसको? जगह नसीम को रेस्ट देंगे? नसीम और हारिस इतना कुटेंगे ना अफगानी। उसका पॉइंट ऑफ अच्छा सॉरी यार, हाँ, तो मोहम्मद नसीम को खिला लें, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज की जगह बनती है लास्ट, एटलीस्ट उसको दें मौका। और मैं चाहता हूँ कि तैयब ताहिर को जो है ना वनडे में ये मौका दें,
नंबर 5 पे जहाँ पे आगा सलमान खेल रहे हैं। ठीक गुड है, हो गया। इंटरेस्टिंग। मेरे से टिम हॉर्टन्स की लगा लो, शायद टीम चेंज नहीं होगी। टीम हाँ? चेंज, आई थिंक ये बहुत ही नहीं, नहीं, ये कंट्रोवर्शियल तो पॉइंट बहुत है। ही टीम अगर आज हार जाते तो मे बी वी कुड हैव डिस्कस्ड ऑन दैट, हाँ। बट आई थिंक मगर तुम अब लगा लो ना, definitely ठीक है change फिर हो जाए टीम ठीक है, का हो जाएगा। हनी ट्रोलर प्लस ब्लैक लाटे। कॉफी फॉर मी प्लीज। लाटे we'll लाटे go before 11 a.m. for a अच्छा breakfast मेन्यू meal. डिसाइड करने नहीं, टीम डिसाइड करनी थी। चले अब उसके चले, साथ हो अब हमने पॉइंट्स टच कर लिए हैं। हाँ। आई थिंक बाकी हम कल इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह। करेंगे प्री मैच के लिए, एंड विल सी वेयर दैट गोस। इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन फॉर Stay tuning tuned. in. Take And care. Allah. Thank you. enjoy the win अल्लाह today. हाफिज़। Allah Hafiz.